हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में देखेंगे कि ग्राफ जो है सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आप ये जान चुके हैं ऑलरेडी कि हमने जो है सो टीआर के ग्राफ को रेस्ट्रिक्ट करके प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है सो स्टडी कर लिया था। इसमें हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में आइडिया हो गया था। अभी हम लोग उसका एग्जैक्ट प्लॉटिंग करेंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को प्लॉटिंग करेंगे और इसके बाद इनवर्स फंक्शन जो होता है वो y इक्वल टू एक्स का सिमेट्रिकल फंक्शन होता है। मान लीजिए कि fx जो है सो gx का इनवर्स है या फिर gx जो है fx, तो gx fx का इनवर्स हो जाएगा। तो ये दोनों फंक्शन जो होंगे वो सिमेट्रिकल होंगे। किसके अबाउट में? y इक्वल टू एक्स के अबाउट में। या फिर ये दोनों फंक्शन यदि इंटरसेक्ट भी करेंगे तो y इक्वल टू एक्स पे करेंगे। तो इस पॉइंट को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज में। तो वहां से इसको कोरिलेट करके हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे। और दूसरी बात, आपको वहां मैंने एक बात और बताया था कि x1 y1 बिलोंग करता है फंक्शन fx कर्व से, तो y1 x1 जो है वो उसके आपका जो है सो यहाँ पे दो बातों को ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को कि x1 y1 यदि मान लीजिए लाइज ऑन, मान लीजिए कि fx, तो देन y1 x1 लाइज ऑन f इनवर्स ऑफ x। एक ये पॉइंट हो गया। और दूसरा जो है पॉइंट आपका जो है ये है कि ग्राफ्स ऑफ y इक्वल टू fx and y इक्वल टू f इनवर्स x are symmetrical about क्या? y इक्वल टू x, that is mirror image of each other with respect to y इक्वल टू x। सिमेट्रिकल मतलब क्या होता है? मिरर इमेज होना। जैसे y इक्वल टू x का सिमेट्रिकल कोई दो कर्व है, इसका मतलब क्या हो? y इक्वल टू x को मिरर लाइन मिरर मान लिया जाए तो fx का ग्राफ जो है उसका मिरर इमेज जो देगा वो f इनवर्स x हो जाएगा। ऑफ f इनवर्स x का जो मिरर इमेज होगा वो fx हो जाएगा। अभी हम लोग तुरंत जज करते हैं इस दोनों पॉइंट को। यहाँ पे जो है सो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ करेंगे हम लोग ग्राफ को। ये ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ ड्रॉ करने के लिए साइन इनवर्स x का जो है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे जी, -π/2 से π/2 तक ब्रांच जो आपका प्रिंसिपल था उसको सबसे पहले ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका मान लीजिए -π/2 हो गया। इसके सब लंबाई में ही आपको इधर +π/2 ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे जो है सो आप इसको -π/2 जो गया +π/2, ये हो गया 0। तो हम लोगों को जैसे इधर ड्रॉ करते हैं इसका इधर भी ड्रॉ करना पड़ेगा हम लोगों को। ये π/2 हो गया तो ये भी -π/2 हो गया। ठीक है। अब इसमें जो है हम लोगों को π/2 पर 1 चाहिए होगा। मतलब sin x का y इक्वल टू sin x का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। तो π/2 पे कितना चाहिए होगा? 1 चाहिए होगा। तो हमको 1 का भी ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। π/2 कितना होता है? π/2 का मतलब हो गया 1.7 के आसपास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेते हैं हम लोग। 3.14 लेते हैं ना जी। 3.14/2 कितना हो गया? 1.6 के आसपास ले लेगा ना। 1.7 हो गया, 1.6 के आसपास अप्रोक्सीमेटली जो है 1.6 3.14 को 3.2 मान लेते हैं। उसको डिवाइड कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 1.6 के आसपास। तो 1.6 के आसपास जो पॉइंट यहाँ ले लिया तो हमने 1 कहाँ पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा कहीं पे। तो यहाँ पे यदि हो जाएगा मान लीजिए
तो सपोज दैट 1 आपका ये हो गया, यहाँ पे 1 आपका ये हो गया, यहाँ पे 1 आपका ये हो गया, और यहाँ पे 1 आपका ये हो गया, ये 1 ये -1। अब सोचिए कि मेरा ग्राफ जो है, सबसे पहले y ये पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ये π/2 हो गया, ये 0 0 हो गया, ये -1 हो गया, ये -π/2 हो गया। ये ग्राफ तो आपका एक ही लाइन में आएगा, ये तो आपका मिरर इमेज हो जाएगा ऐसे करके। ये आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, y x हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करते हैं, मिरर इमेज लेने के कारण से डॉटेड लाइन करके दिखाते हैं। सॉलिड लाइन से जो है तो ग्राफ रहेगा। अब जो देखिए इसमें डॉटेड लाइन से जो है हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन रेड, ये ब्लैक कलर डॉटेड लाइन से पूरा हमने क्या कर लिया, इसका रेफरेंस ड्रॉ कर लिया। अब इसमें रेड डॉटेड लाइन से हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रिंसिपल ब्रांच के में आपका टीआर का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो आपका जो है इसके ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको y sin x का ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा प्रिंसिपल ब्रांच के लिए, ठीक है नहीं। तो फॉर y sin x की बात करते हैं, तो y 4 y sin x की बात जब करेंगे तो x बराबर 0 पे y कितना हो जाएगा, 0, एक पॉइंट ही हो गया। इसके बाद आपका जो है सो x बराबर π/2 जब हो जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 1, π/2 1 हो गया, ठीक है। और तीसरा पॉइंट आपका है -π/2, तो -π/2 पे कितना हो जाएगा, ये -π/2 पे -1 हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो है सो आपका ये ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ये ग्राफ चलेगा आपका ऐसे करके, और यहां पे जो है ग्राफ चलेगा ऐसे करके, ये मिल जाना है ऐसे करके। ये आपका जो है हमारे ख्याल से y sin x का प्रिंसिपल ब्रांच का ग्राफ हो जाता है। सेटिस्फाइड साइड लो, स्केल पर दिखाया हुआ है। अब इसका हमको जब खींचना पड़ेगा, मतलब इसका जब हमको खींचना पड़ेगा मिरर इमेज, तो मिरर इमेज खींचने के लिए जो है सो जस्ट देखिए, हम 0 0 तो इसमें है, तो 0 0 तो लाइन रहेगा उसमें, y और साइन इनवर्स x में भी ये 0 0 पॉइंट है, तो 0 0 पॉइंट उसमें भी होगा, यानी इस पॉइंट से ग्राफ पास करेगा। अब जो है सो इस ग्राफ से ये जब π/2 1 से ग्राफ पास कर रहा है, ये y किसका ग्राफ है जी, समझिए बात को आप। यहाँ एक ग्राफ समझ में आ जाएगा तो फिर दूसरा ग्राफ समझने में दिक्कत नहीं होगी। ये आपका ग्राफ जो है y sin x हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है कि नहीं। अब समझिएगा, ये π/2 1 जब इसके पास में है तो 1 π/2 किसके पास में होगा, इसके इनवर्स के पास में होगा, यानी कि ये आपका पॉइंट जो है 1 π/2 इसके पास में होगा, ये 0 0 भी इसके पास में होगा। अब -π/2 -1 जब इसके पास में है, इसका मतलब हुआ, इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -1 π/2 जो है इसके इनवर्स के ग्राफ के पास में होगा। यानी ये पॉइंट आपका जो है कुछ इसको यदि हम ये सिमेट्रिकल ड्रॉ करना चाहेंगे, जैसे इस पार्ट का करेंगे तो ऐसे करके ये ग्राफ चलेगा, यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आएगा, और यहाँ पे ग्राफ ऐसे करके चलेगा आपका, ऐसे चला जाएगा। देखिए बात समझ में आ रही है। ये थोड़ा सा और क्लोज होता है जी, आप थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो है सो कि
ये जो दोनों होता है थोड़ा सा और भी क्लोज होता है, लेकिन इसमें दिखाने के लिए हम लोग दिखा दिए हैं। तो इस ढंग से जो है आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ हो गया, और इसको जो है हम लोग बोलते हैं, ये ग्राफ जो आपका हो गया, ये आपका जो हो गया क्या हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स का, और ये आपका हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। अब इसमें डोमेन की बात करेंगे तो देखिए इसमें x का वेरिएशन जो है कहां से कहां तक हो रहा है। इसमें x एक्सिस ये वाला हो गया, -1 से +1 के बीच में ये ग्राफ जुलाई कर रहा है, ऐसे करके ये वाला -1 से +1 के बीच जुलाई कर रहा है। यानी यहाँ पे इसका डोमेन जो हो गया क्या हो गया, -1 से +1 के बीच में। और रेंज की बात करेंगे तो ये आपका जो है सो मिनिमम वैल्यू हो गया रेंज के लिए। ये y एक्सिस है ना जी, रेंज वाला एक्सिस है, ये डोमेन वाला एक्सिस है, ये रेंज वाला एक्सिस है। तो ये आपका जो है रेंज जो है -π/2 नीचे से मैक्सिमम हुआ मिनिमम, और मैक्सिमम कितना हुआ π/2, यानी कि यहाँ पे आपका -π/2 से +π/2 तक जो है रेंज इसका हो जाएगा। और यही आपका साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है, तो सबसे पहले हम लोग प्रिंसिपल ब्रांच ड्रॉ करते हैं। इसमें प्रिंसिपल ब्रांच ड्रॉ करने के लिए जीरो से पाई तक लेते हैं पॉइंट हम लोग, तो 0 से पाई तक प्राइमरी ब्रांच लेते हैं इसका। तो 0 पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये पॉइंट इसका हो गया 0 से 1, π/2 पे 0 हो गया। इसके बाद पाई पे -1 होगा, -1 कहीं पे इस स्टेप पे यहाँ पे होगा, पाई पे -1 बोलिए यहाँ पे होगा जी। इसको यदि हम मिलाते हैं तो ये ग्राफ जो है कैसे मिलेगा आपका, ऐसे करके यहाँ से जो है सो ऐसे आएगा, और यहाँ पे जो ऐसे करके यहाँ चला जाएगा। ये ग्राफ जो है आपका इसका हो गया जी y इक्वल टू कॉस एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ये है। यहाँ पे आपको इंडिकेट कर दिया है ऑलरेडी मैंने, y इक्वल टू कॉस एक्स प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब ये जो है आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होने के बाद 0-1 इसमें यदि लाई कर रहा है तो 1-0 चाहिए उसको उधर, तो 1-0 आपका कहाँ पे हो गया, जैसे 0-1 यहाँ पे है तो 1-0 यहाँ पे है। सोचिएगा यहाँ पे 1-0 पॉइंट आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पे π/2 0 है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका π/2 0 है तो 0 पे π/2 हो जाएगा ये पॉइंट इसका, 0 पे π/2 हो जाएगा ये पॉइंट इसका। और ये पाई पे -1 है, इसका मतलब हुआ कि -1 पे कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, माइनस कहीं यहाँ पे होगा, -1 पे पाई हो जाएगा, -1 पे पाई हो जाएगा। यानी कि ये ग्राफ जो आपका है यहां से चलेगा, यहां से आपका जो है, वैसे भी मान लीजिए कि जो यहाँ पे सिमेट्रिकल के हिसाब से देखेंगे, ये मिरर इमेज है आपका, ये मिरर है आपका, ये मिरर पे 2 ब्रांच हो गया, एक ब्रांच इसके लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। लेफ्ट साइड का जो है मिरर इमेज ऐसा बनेगा, इस पार्ट का इमेज ऐसा बनेगा, और ये पार्ट जो है वो आपका क्या होगा, ऐसे करके ऐसे बन जाएगा। देखिए आपका जो है ये ग्राफ जो है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का हो गया। यहाँ पे आप जो है आराम से देख सकते हैं, डोमेन जो हो गया इसका, यानी कि x इन कहां से कहां तक लाई कर रहा है, यहाँ पे ये -1 से लेकर के अब +1 तक लाई कर रहा है। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ जो आपका है यहां से यहां तक लाई कर रहा है, ये ग्राफ ना कॉस इनवर्स एक्स का है। ये आपका -1 से ये -1 हो गया, +1 के बीच में लाई कर रहा है। और रेंज जो इसका हो गया y इम्प्लाइज, y मिनिमम कहां तक आया, 0 तक आया, मैक्सिमम कहां तक आया, पाई तक आया। इसका मतलब ये आपका कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमने जो है सो यहाँ पे आपका y इक्वल टू tan x का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है। ये आपका जो है सो y इक्वल टू x का ग्राफ हो गया।
ये आपका जो है ऑलरेडी y इक्वल टू x ग्राफ हो गया। अब 0 पे जो है इसके लिए पहले क्या करेंगे हम लोग, इसका ब्रांच ढूंढेंगे। ये जो आपका हो गया y इक्वल टू 10x का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ये, माइनस π/2 से π/2। तो 0 पर जो है क्या हो जाएगा, इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा। अब ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x बराबर π/2 पे इंफिनिटी, ये हो जाएगा माइनस π/2 पे माइनस इंफिनिटी, है ना जी। माइनस π/2 पे इसका माइनस इंफिनिटी पॉइंट आ रहा है, π/2 पे इंफिनिटी आ रहा है। अब समझने वाली बात यहाँ ये है कि उसमें जो दूसरा इसका इनवर्स ग्राफ जो होगा, तो उसका भी जो है सो मान लीजिए कि जो ग्राफ जो ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो उसमें 0 पॉइंट तो आएगा नहीं आएगा इस ग्राफ में। दूसरी बात ये है कि आपका जो है सो जब यहाँ पे π/2 पे इंफिनिटी आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका जो है सो इंफिनिटी पे π/2 आएगा, ये इंफिनिटी पे π/2 आएगा। यानी ये ग्राफ जो आपका है ये कैसे जाएगा जी, इसका सिमेट्रिकल ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा जाएगा, और ये कुछ जो है ये माइनस π/2 पे माइनस इंफिनिटी आ रहा है, ये आपका जो है माइनस इंफिनिटी जाएगा माइनस π/2 पे। ये टेक्निक समझ में आपको आ गया तो आपको ग्राफ ड्रॉ करना आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस π/2 पे माइनस इंफिनिटी जा रहा है, तो माइनस इंफिनिटी माइनस π/2 ले लिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे जो है π/2 पे इंफिनिटी जा रहा है, तो इंफिनिटी π/2 ले लिया हमने। यहाँ पे सिर्फ पॉइंट को रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है और उसको मिला देना। ग्राफ निकल गया, ग्राफ जो निकल गया आपका, ये कितना निकल गया, y इक्वल टू tan इनवर्स x का निकल गया। अब यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे, डोमेन आपका कितना हो जाएगा जी, x एलिमेंट ऑफ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, देखिए माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। और रेंज की बात करेंगे, ये माइनस π/2 से प्लस π/2 आपका जो है जाएगा, उसमें माइनस π/2 और प्लस π/2 को ये कभी टच भी नहीं कर पाएगा, ठीक है जी। ओके, कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ देखेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ पे स्केलिंग यहाँ पे कर लिया हुआ है। अब आप देखेंगे यहाँ पे y इक्वल टू आपका जो है सो ऑलरेडी यहाँ पे एक्स का ग्राफ ये हो गया मिरर इमेज के लिए, और इसको हम लोग ऐसे करके यहाँ पे मिला देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ करना हमको है क्या, y इक्वल टू कॉट एक्स का प्राइमरी ब्रांच। तो 0 पे क्या था इसका इंफिनिटी, कॉट एक्स क्या था 0 पे इंफिनिटी, π/2 पे जो है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब पाई पे कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, माइनस इंफिनिटी हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये ग्राफ जो आपका था वो एक्चुअली में आपका यहां से जो है ऐसे करके और यहां से आपका ऐसे करके, ये जो आपका है, और एक्चुअली में ये जो आपका है y इक्वल टू कॉट एक्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। ये चीज को आप हमेशा दिमाग में रखेंगे कि ये इन्वर्सन का खेला जितना भी होगा सब होगा इन्वर्स जो है, मान लीजिए आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच पे, ये चीज हमेशा रखिए। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट कौन कौन सा आ गया जी, 0 पे इंफिनिटी, पाई पे माइनस इंफिनिटी, और यहाँ पे π/2 पे कितना 0, यानी कि 0 पे π/2 होगा। इसका फर्स्ट पॉइंट जो आपका हो गया π/2 पे 0, तो 0 पे π/2 हो गया। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा इसका, 0 पे इंफिनिटी, तो इंफिनिटी पे 0, इंफिनिटी पे 0, ये सेकेंड पॉइंट हो गया इसका। इसके बाद पाई पे माइनस इंफिनिटी, तो माइनस इंफिनिटी पे पाई, माइनस इंफिनिटी पे पाई। ये तीन पॉइंट हम लोग को मिलाना है, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये। अब चलते हैं इसका
ग्राफ ड्रॉ कीजिए। जैसे यहां से ग्राफ जो इधर गया, तो यहां से ग्राफ इसका किधर जाएगा? जब हम लोग इसका मिरर इमेज, दो ब्रांच हुआ ना जी, एक y बराबर x के दोनों साइड में दो ब्रांच है, एक ब्रांच ये, एक ब्रांच ये, पूरा ये ब्रांच का जो हम लेंगे मिरर इमेज तो ऐसा कुछ आएगा। इसके बाद जो है ये ऐसे पहुंच जाएगा, जैसे ये ऐसे पहुंचा हुआ है, ये ऐसे पहुंच जाएगा, तो यहाँ स्मूथ होगा, ऐसे पहुंच जाएगा, और ये यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। ये आपका जो है सो ग्राफ इसका हो गया। ये ग्राफ आपका जो हो गया y इक्वल टू cot इनवर्स x का हो गया। और यहाँ पे डोमेन की बात करेंगे, डोमेन इसमें जो है x का वेरिएशन हो रहा है कहां से कहां तक जी? -∞ से +∞। और रेंज की बात करेंगे तो यहाँ y जो आपका कहां से कहां तक हो रहा है? 0 से पाई तक। 0 और पाई शामिल नहीं है, तो इस कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है ड्रॉ करने के लिए ऑलरेडी जो है सो मान लीजिए यहाँ पे स्केलिंग किया हुआ है, और सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग को सेक एक्स का प्राइमरी ब्रांच ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सेक एक्स के लिए जो है हम लोग जो है सो सोचते हैं यहाँ पे ये है कि 0 पे क्या होता था वैल्यू इसका? 1। ये वैल्यू था 0 पे 1, और π/2 पे कितना था? इंफिनिटी। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता था हमारे ख्याल से, यहाँ पे आपका π/2 पे इंफिनिटी हो जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे पाई पे जब बात करेंगे तो 0 से पाई के बीच में सेक पॉजिटिव, यानी सेक पॉजिटिव था। अब π/2 और पाई के बीच में जो ग्राफ होगा तो पाई पे कितना हो गया? -1। तो -1 कहां पे हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा। मान लेते हैं पाई पे कितना? -1 ग्राफ हो गया। और ये आपका ग्राफ जो है कुछ ऐसे करके ड्रॉप करता था। तो अब देखेंगे आप, ये आपका जो है सो प्राइमरी ब्रांच हो जाता है। यहां पे लिखेंगे y इक्वल टू सेक एक्स प्राइमरी वैल्यू ब्रांच। अब सबसे पहले हम लोग जो है लोकेट करेंगे यहाँ पे एक चीज को। यहाँ पे π/2 माइनस में ये ग्राफ चल रहा है, ये π/2 माइनस में इंफिनिटी गया, अब π/2 प्लस में ये -∞ गया। ये चीज को आप लोग पॉइंट आउट करेंगे। यहाँ पे π/2 माइनस मतलब हुआ π/2 से छोटा, अब π/2 प्लस मतलब हुआ π/2 से बड़ा। जैसे π/2 से छोटा था तो ये इंफिनिटी था, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था। अब π/2 जैसे ही बढ़ा तो ये -∞ हो गया, और जो है ये रीजन से इसको मेंशन करेंगे हम लोग। अब सारे पॉइंट जितने इसमें हैं उसके रिवर्स पॉइंट, उसके ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर पॉइंट को नोट करेंगे हम लोग। पहले 0 1 है यहाँ पे, यानी 1 0 चाहिए हमको। 1 0 कहाँ मिलेगा? x बराबर 1 यहाँ पे मिलेगा। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट 0 पाई माइनस में इंफिनिटी, यानी इंफिनिटी पे पाई माइनस, ये π/2 माइनस हो गया। ये आपका इंफिनिटी पे इंफिनिटी जाएगा ही π/2 माइनस पे, ये हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे π-1 है, यानी -1 पे, ये -1 के आसपास होगा। -1 पे पाई चाहिए, -1 पे पाई, ये हो गया पॉइंट आपका। अब ये चाहिए π/2 प्लस फिर -∞, तो यहाँ -∞ π/2 प्लस पे चाहिए, यहाँ -∞ π/2 प्लस पे चाहिए। ये चारों पॉइंट इसका डिटरमिन हो चुका है। अब हम लोग जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू x, ये वाला हो गया। इस ब्रांच का मिरर इमेज के लिए पहले ये पॉइंट हुआ था, यहाँ पॉइंट पकड़ लिए, ये गया इधर तो ये चला जाएगा इधर, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नहीं सही कर लेंगे इसको, ऐसे करके ये चला जाएगा। अब ये इधर आ रहा है तो ये π-1 है, इसका रिवर्स ऑर्डर पॉइंट क्या होगा जी? -1 पाई, ये यहाँ पहुंच गए हम लोग।
अब ये जा रहा है पाई बाय 2 प्लस माइनस, पाई बाय 2 प्लस पे माइनस इंफिनिटी, तो ये आपका माइनस इंफिनिटी जाएगा पाई बाय 2 ऐसे करके। तो ये आपका जो है इसका ये मिरर इमेज हो गया, इसका मिरर इमेज ये हो गया। इस ढंग से आपका सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ निकल जाता है। तो ये आपका जो है y इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। एक ब्रांच यहाँ पे है और एक ब्रांच यहाँ पे। यहाँ डोमेन की बात करेंगे, एक्स एलिमेंट ऑफ कहां से कहां, यहाँ माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में -1 से लेकर के अब +1 तक का कोई वैल्यू नहीं लिया गया है। तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस इंफिनिटी से -1 को लिया गया है, बोलिए -1 यूनियन, फिर 1 से इंफिनिटी तक लिया गया है, लेकिन -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू। और रेंज की बात करेंगे, सबसे मिनिमम वैल्यू कहां पे आया है इसका 1, यहाँ पे y का वैल्यू 0 है, 0 से चढ़ता गया पाई बाय 2 माइनस तक गया, और फिर पाई बाय 2 प्लस से लेकर के पाई तक पहुंच गया, लेकिन पाई बाय 2 पे कहीं ये टच नहीं करता है। और ये पाई बाय 2 जो इसका हो गया वो एसिम्पटोट कहलाता है। आप पढ़ेंगे ग्राफ में इसको बताया जाएगा। एसिम्पटोट वैसा टेंजेंट होता है जिसको कभी इंफिनिटी पे टच किया है। तो रेंज आपका इसमें क्या हो जाएगा, y एलिमेंट ऑफ, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे आपका जो है 0 से पाई, लेकिन इसमें पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो पाई बाय 2 को इसमें से निकाल देंगे। ठीक है, ऑलरेडी जो है सो कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करने के सबसे पहले आपको कॉसेक एक्स का प्राइमरी ब्रांच ड्रॉ करना पड़ेगा। तो 0 पे हम लोग जो है सो इंफिनिटी जाता है, 0 पे इंफिनिटी जाएगा। y बराबर कॉसेक एक्स की बात करेंगे तो पाई बाय 2 पे कितना जाएगा जी, पाई बाय 2 पे वैल्यू जो है मेरा 1 जाएगा, ऐसे करके ये वैल्यू हो जाएगा, ये पाई बाय 2 से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ये पाई बाय 2 पे 1 हो गया, और ये 0 पे इंफिनिटी हो गया। तो ये आपका कुछ ऐसे ग्राफ बनता था। और इसके बाद जो है माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 के बीच में ये ग्राफ आपका कॉस इनवर्स एक्स का लाई करेगा। तो 0 प्लस पे जो है ये 0 से लेकर के आपका पाई बाय 2, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके लिए ये हो गया क्वाड्रेंट फर्स्ट और ये हो गया क्वाड्रेंट 4। तो 4 नंबर क्वाड्रेंट में जो है सो आपका निगेटिव वैल्यू लेगा। तो 0 पे जो है सो 0 प्लस पे ये इंफिनिटी होगा और पाई बाय 2 पे ये 1 हो जाएगा। तो माइनस पाई बाय 2 पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा, माइनस पाई बाय 2 पे -1 और 0 माइनस पे जो है ये आपका ऐसे कुछ ड्रॉ करेंगे ग्राफ इसका। यहाँ पे 0 माइनस पे x का वैल्यू कितना हो रहा है, यहाँ 0 प्लस हो रहा है और यहाँ 0 माइनस पे माइनस इंफिनिटी। तो अब जो है इस चारों पॉइंट को पहले हम लोग लोकेट करेंगे। ये पाई बाय 2 पे 1 लिया, ये 1 पे कितना ले लेगा, पाई बाय 2 ले लेगा, ये 1 पे पाई बाय 2 ले लिया। इसका रिवर्स ऑर्डर पॉइंट, रिवर्स ऑर्डर पॉइंट को हमेशा आप लोकेट कर लेंगे। पाई बाय 2 पे 1 है तो 1 पे पाई बाय 2 ले लिया। ये आपका 0 प्लस ले रहा है इंफिनिटी पे, तो ये इंफिनिटी पे 0 प्लस ले रहा है, ऐसे कर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप लोग समझ चुके होंगे इसका जो ग्राफ जाएगा वो ऐसे जाएगा। और यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 पे -1 लिया, यानी ये -1 पे जो है आपका माइनस पाई बाय 2 लेगा, -1 से माइनस पाई बाय 2 लेगा। ये 0 माइनस पे माइनस इंफिनिटी ले रहा है, तो ये माइनस इंफिनिटी पे जो है वो 0 माइनस लेगा,
यानी कि अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका ग्राफ ऐसे जाने वाला है। तो ये आपका जो है कॉस इनवर्स एक्स का, ये कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। ये जो आपका ग्राफ है y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, और इस हिसाब से ये आपका ग्राफ जो है, मतलब ये कॉस ये y इक्वल टू कॉसेक एक्स का ग्राफ है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का डाल रहे हैं इसलिए कि आपको भूलना नहीं है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच समझ लीजिए कि उसी में जिंदगी काटनी है पूरी की पूरी इनवर्स की, और जो उससे बाहर जाएगा उसको भी वापस हमको उसके अंदर ही लाना है। ये बात दिमाग में सेट रखिए। अभी नेक्स्ट क्लास में यही समझाएंगे आपको हम कि जो प्रिंसिपल, अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के बारे में पूरा कंसंट्रेट डिस्कशन हो रहा है। अब आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे बहुत सारे वैल्यूज ऐसे होते हैं जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बाहर निकल के रहते हैं, उसको हम लोग वापस कैसे लाते हैं उसका टेक्निक सिखाया जाएगा नेक्स्ट क्लास। तो अभी यहाँ पे देखेंगे हम लोग डोमेन। तो आपको एक्स एलिमेंट ऑफ कहां से कहां तक इस ग्राफ में देखेंगे, यहाँ माइनस इंफिनिटी से कहां तक जा रहा है जी, -1 तक जा रहा है। ये आपका कहां तक, -1 तक गया। अब फिर +1 से ये इंफिनिटी तक गया, यानी -1 से +1 के बीच में कोई ग्राफ नहीं है, यानी माइनस इंफिनिटी से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। और रेंज की बात करेंगे तो ये आपका मिनिमम वैल्यू कितना गया है इसका, -π/2। ये मैक्सिमम क्या π/2, और 0 तो ये एसिम्पटोट इसके लिए हो गया। क्या हो गया, ये 0 हो गया इसके लिए। एसिम्पटोट क्या होता है उसको पढ़ाएंगे बाद में आपको ग्राफ में। टेंजेंट एट इंफिनिटी बोलते हैं, सीधा समझिए एसिम्पटोट। ये क्या हो जाएगा, -1 से +1। रेंज आपका जो हो गया y एलिमेंट ऑफ -1 से +1 माइनस 0 इसमें नहीं लेंगे। और इस ढंग से ये ग्राफ जो आपका है कॉसेक इनवर्स एक्स का हो गया। आप लोग जरूर कमेंट में बताएंगे कैसा लगा आप लोगों को ग्राफ का स्केचिंग जो है आपका सारे इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ हो गया। एक लेक्चर में आपका आधे घंटे में आपने पूरा रिवीजन कर लेना है उसको, या फिर स्टडी कर लेना है उसको। और कैसा लगा आपको कमेंट बताएंगे। बी सेफ, बी एट होम। थैंक यू वेरी मच।